अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथ स्टार्ट की है 2025 का सिलेबस, जिसमें हमने पहले 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, उसकी पहली एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज है। 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 9 पार्ट्स दिए गए हैं और इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेट बिल्डर में दिया गया है और इस दूसरी नोटेशन इसमें चेंज करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करेंगे। अच्छा, सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करेंगे तो पहले की जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें देखें रकम ये इसकी है। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करेंगे। चेंज करने का ये तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे x, फिर ये लाइन लगाएंगे, इसको कहते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करता है किस से। अब वो नंबर्स देखेंगे कि कौन से दिए गए हैं। अच्छा, नंबर्स में देखें तो 1 है, फिर 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर। तो वो हर एक नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। तो मतलब ये x बिलोंग करता है n का स्क्वायर। n से मुराद हो गए उस सेट के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं वो, और n का स्क्वायर मतलब हर नंबर का ये स्क्वायर बन रहा है। अब वो जो n है उसकी वैल्यूज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रही हैं, आगे उसकी वो वैल्यूज़ लिख लेनी है। x बिलोंग करता है n स्क्वायर से, और ये जो n है ये बिलोंग करता है n से, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, आखिरी नंबर है 484। अब 484 देखेंगे कि 484 जो है वो किस वैल्यूज़ तक ये वैल्यूज़ बन रही हैं, तो 500 तक ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसका आंसर ये बन जाएगा 1 से लेकर 500 तक। इससे पहले तक तमाम नंबर्स जो हैं उनमें किसी न किसी नंबर का ये स्क्वायर बन रहा है। ये 1 का है, 2 का है, इसी तरीके से एंड वाला नंबर है तो वो तकरीबन 22 का स्क्वायर बन रहा है 484। तो ये नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर हैं 1 से लेकर 500 तक, और इनमें हर एक नंबर का ये स्क्वायर बन रहा है कोई ना कोई नंबर। दूसरा पार्ट दिया गया है, इसमें आप देखें तो 2 फिर 4 2s are 8 2s are 16, आगे मतलब 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे नंबर। तो इसको लिख लेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू, अब x जो है वो यहाँ पे जो बिलोंग करेगा वो 2 पावर n के साथ बिलोंग करेगा। अब 2 पावर n यहाँ पर देखें तो 2 पावर 1, यहाँ पे 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, क्योंकि इसमें 2 की पावर 1 है, 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक 2 की पावर जाएगी। और n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक जाते हैं, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 256, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद आगे तीसरा पार्ट है, यहाँ पे देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये कौन से नंबर हैं, ये इंटीजर्स दिए गए हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे आ गए। तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट। अब यहाँ पे ये कौन से नंबर्स हैं, ये हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे ज़ाहिर किया जाता है, z से। x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और ये वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये अब एक 0 दिया गया, उसके बाद है प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 सबसे छोटी रकम है, तो ये नंबर्स जो हैं ये 1000 तक जा रहे हैं। -1000 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस 1000, पॉजिटिव नेगेटिव 1000 तक हैं, तो -1000 से लेकर प्लस 1000 तक सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 1000, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो नेगेटिव 1000 से लेकर पॉजिटिव 1000 तक जितने नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे 6 2s are 12, फिर 6 3s are 18, ये 6 वाला टेबल जा रहा है। एंड पे देखें
तो 126 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो 120 बन जाएगा। तो इसका जो चौथा पार्ट है इसमें लिख लेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 6n, या स्मॉल n लिख लेंगे या कैपिटल N लिख लेंगे। अगर स्मॉल n लिखते हैं तो ये स्मॉल n भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक ये दिए गए हैं, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 20। 1 6 n की जगह 1 पुट करें, 6 1 ज़ार 6, और कहाँ तक जा रहे हैं 20 तक। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 120। तो ये 1 से लेकर 20 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, और ये 6n आएगा। मतलब जितने ये वैल्यूज़ हैं ये 6 से मल्टीप्लाई होकर ये सेट बन रहे हैं। अगला पार्ट इसका है 100 है, फिर 102। अच्छा देखें 100 में 2 ऐड हुई, फिर उसमें 2 ऐड हुई, फिर उसमें ये 2 प्लस आगे हो रहा है। 100 में प्लस हो रहा है 2, फिर आगे +2 +2 +2 इस तरीके से। तो मतलब ये सेट बनेगा x सच दैट x इज़ इक्वल टू 100 + 2n। अब 2n से क्या मुराद है, n की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 से। 2 1 ज़ार 2, 100 में 2 ऐड किया 102, फिर 2 पुट करेंगे n की जगह, 2 2 ज़ार 4, 4 + 100 तो 104 आ जाएगा। तो यहाँ पे n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और इसमें नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बन रहे हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर्स जो हैं वो अब बिलोंग कर रहे हैं, ये होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और होल नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे तकरीबन ये स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेकर 150 तक। जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट करें, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 150। अब इसकी जगह पे 150 पुट करेंगे, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाता है। 300 में 100 ऐड किया तो 400 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 100 + 2n बना 100, ये इसका पहला नंबर, 2n, n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन आगे वैल्यूज़ बन रही हैं। तो फिर उसके बाद ये नेचुरल नंबर्स हैं बिलोंग, ये n जो है नंबर बिलोंग करता है होल नंबर से, और होल नंबर आगे 0 से लेकर, अब 0 पुट करें पहली बार, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 + 100 तो 100 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 0 से लेकर ये 150 तक जा रहे हैं। आगे जो भी नंबर पुट करेंगे, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 150 तक सारे इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ 400 तक। पहली बार 0 पुट किया तो क्या बना, 0 + 100 100। आखिरी 150 पुट करेंगे, 150 को 2 से मल्टीप्लाई 300, 300 + 100 तो 400, तो ये 400 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। वहाँ पे देखें तो 1 3 1 ज़ार 3, फिर 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। वो हर पिछले नंबर जो है ना उसको आगे 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो आगे ये इसका मुकम्मल सेट बांध रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 3 से मल्टीप्लाई करके इसके इस तरीके से ये सेट बांध रहे हैं, तमाम नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब ये किसकी इक्वल आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू 3 पावर n। अच्छा यहाँ पे देखें 2 पावर n, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 इस तरीके से। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें है 3 की पावर n, 3 की पावर। अब यहाँ किस नंबर से स्टार्ट करेंगे, किस नंबर तक लेंगे, तो ये हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू। अब कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये नंबर्स आगे नहीं दिया गया कि कहाँ तक जा रहे हैं। जब ये नहीं पता कहाँ तक आगे सो ऑन है तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे n बिलोंग्स टू w, क्योंकि फिर आगे पता कोई नहीं है कहाँ तक जा रहे हैं। पहली बार अब w कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से। तो अब पहली बार क्या पुट करेंगे, 0, 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो जवाब आता है 1, 3 की पावर 0 लेंगे जवाब आएगा 1, फिर 3 पावर 1 लिया 3, 3 पावर 2 लिया यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ये n जो है ये बिलोंग करता है होल नंबर से, और होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो इस तरीके से ये इसका सेट बन जाएगा।
इसके बाद अगला जो है वो 7 पार्ट है, 1 2 4 फिर 5 5 2 10 10 2 20, फिर कहीं ये नंबर्स मुख्तलिफ इसमें ऐड होते जा रहे हैं। अब ये जब मुख्तलिफ नंबर्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब x जो है वो क्या है, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ये कौन सा सेट दिया गया है, ये है 100 के डिवाइज़र्स। ये सारे वो नंबर्स हैं जो 100 पर डिवाइड हो रहे हैं और कोई तरतीब इसकी नहीं बन रही। पहले में आप देखें तो 1 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 1 ऐड हो रहा है, तरतीब नहीं है। तो फिर 100 पर सारे डिवाइड हो रहे हैं, 2 भी 1 भी 2 भी 4 भी 5, जो नंबर्स भी देख लें वो क्या हो रहा है, 100 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे नंबर्स कौन से हैं, ये सारे नंबर्स हैं डिवाइज़र ऑफ 100। 100 पर ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये डिवाइड हो रहे हैं। अब अगला सेट देखें, 5 2 10 3 15 4 20 5 वाला टेबल है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब n की वैल्यू जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से कहाँ तक ये जाते हैं, 20 तक। अच्छा, पहली बार 1 पुट कर दें, 5 1 5, फिर आखिरी नंबर है 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100। तो इस तरीके से ये दिए गए हैं नंबर्स यहाँ पे x की n की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेकर आगे 20 तक जा रही हैं। कोई भी वैल्यू लेंगे, n का कोई भी नंबर लेंगे, उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आगे नंबर्स इसके बनते जाएंगे। आखिरी पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। -100 से लेकर 100 तक तमाम के तमाम इंटीजर्स जो हैं वो लेने हैं, 1000 तक हैं। तो अब यहाँ पे ये नंबर्स आ जाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, इंटीजर हो गए। और ये इंटीजर्स कहाँ तक हैं, ये हैं -100 से लेकर लेस दैन x लेस दैन 1000 तक। -100 से लेकर 1000 तक ये सारे इंटीजर नंबर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की आगे स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ये अब सेट बिल्डर में दिए गए हैं, टेबुलर फॉर्म में इनको चेंज करने। पहला क्वेश्चन कौन सा था, टेबुलर में दिए गए थे, सेट बिल्डर में चेंज किया। अब सेट बिल्डर में दिए गए हैं, टेबुलर में चेंज करने। पहला देखें, x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, वो सारे नंबर्स इसमें लेने हैं। और कहाँ तक लेने हैं, 36 से छोटे तमाम नंबर। तो ये कौन से बनेंगे, 3 3 2 6 3 9 5 15, आखिरी नंबर लेस दैन इक्वल टू 36। तो 3 वाले टेबल 3 7 35 तक ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, 3 से लेकर 35 तक। दूसरा पार्ट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर्स अब हैं 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 2x + 1 इक्वल है 0 को, इसी को 0 की इक्वल अगर पुट कर दें तो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी -1/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई है x की -1/2। तीसरा पार्ट है, इसमें x बिलोंग्स टू p, प्राइम नंबर्स हैं और वो हैं x लेस दैन 12, 12 से छोटे तमाम प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11, ये इसके सारे प्राइम नंबर्स आ गए 12 से छोटे। उसके बाद x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 128 पर डिवाइड हो रहे हों। अब 128 पे डिवाइड होने वाले तमाम नंबर्स लेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 2 4, फिर 2 2 4 4 2 8, 8 वाला टेबल उस पर जाएगा, 8 1 8 आगे, 4 गया 48, 8 6 48, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। तो ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी
1 2 4 8 16 32 64 128, ये तमाम वो नंबर्स हैं जो डिवाइज़र इसके बन रहे हैं 128 के डिवाइज़र। इसके बाद अगला नंबर, अब इसमें देखें x इक्वल टू 2 पावर n लेस देन 8 लेने हैं, 8 से छोटी तमाम वैल्यूज़ हैं। अच्छा 2 पावर 1 लें, 2 पावर 2 ले लें, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, तो ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। n लेस देन 8 है, 8 से छोटे तमाम नंबर्स, तो 8 से छोटे 2 पावर 7 तक जाना है, 2 पावर n है, n की वैल्यू लेस देन 8 लेनी है, तो 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ पुट की, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं, और नेचुरल नंबर्स जो हैं उसमें आगे दिया गया है x + 4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा x + 4 इक्वल टू 0, +4 दूसरी तरफ जाए तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स बताने हैं, तो फिर वो तो कोई भी नहीं बनेगा, उसका जवाब तो -4 आ रहा है, तो आंसर इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट। अगला पार्ट, x इज़ इक्वल टू x, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और आगे नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं x इज़ इक्वल टू x, तो फिर उसकी वैल्यू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर उसके अंदर सारे आ जाएंगे। आखिरी पार्ट है 3x + 1 इक्वल है 0 के, x की वैल्यू -1/3 बनती है। साथ में दिया गया x बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स जो हैं वो लेने हैं। अब इंटीजर्स लेने हैं, ये इसकी वैल्यू तो -1/3 बन रही है इसके मुताबिक, तो यहाँ पे इसका आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा एम्प्टी सेट, कोई भी इसमें नंबर नहीं आएगा। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक ये सारे मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट